नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। साहिबगंज में रबिका पहाड़िन की हत्या के मास्टरमाइंड मोइनुल अंसारी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर साहिबगंज लाया गया है। आपको बता दें कि बोरियो में शादी के करीब 1.5 महीने बाद ही दिसंबर 2022 में रबिका की हत्या उसके पति दिलदार अंसारी ने कर दी थी। साथ ही उसके शव के करीब 50 टुकड़े कर दिए थे। दिलदार की मां ने उसकी लाश को बोटियों में काटकर ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई मोइनुल अंसारी को 20,000 रुपए की सुपारी दी थी। उसी ने अपने साथी मैनुल हक मोमिन के घर में शव के टुकड़े किए थे। और इस घटना के एक मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी फरार चल रहे थे और साहिबगंज पुलिस लगातार उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी और अंततः सफलता प्राप्त की उसे गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। इस कांड में भूमिका अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि इसने शव को छिपाने में या इधर उधर करने में अभी तक इसने स्वीकार किया है। शेष पूछताछ जारी है। आगे उसको मारने में, काटने में क्या भूमिका रही है तथा योजना बनाने में निश्चित रूप से शामिल रहा, क्योंकि जो मृतका है इसकी अपनी दीदी जो लगती है उसकी बहू थी, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है। षड्यंत्र तो इन्होंने रचा ही है। पहाड़िन हत्याकांड मामले में पुलिस को जो है बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस जो है रेबिका हत्या पहाड़िन के मुख्य आरोपी जो है मैनुल अंसारी, उनको पुलिस जो है दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मैनुल अंसारी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर साहिबगंज जो पूछताछ किया जा रहा है, ताकि जो और कुछ जो हत्या से मामले में जो जानकारी है उसके लिए जो है पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लाकर मैनुल अंसारी जो इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं उनसे लगातार जो है पुलिस अब पूछताछ कर रही है। आज बता दें कि आपको इसको लेकर जो है उसी गिरफ्तारी को लेकर आज यहाँ के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोठा ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जो इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं मैनुल अंसारी, उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली से यहाँ ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। कौन रहा है न्यूज़ 18 साहिबगंज। पलामू के पाकी में हिंसा के बाद आज महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस अलर्ट है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को उनके आवास पर ही रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और खास समुदाय को राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। में मुझे मालूम है कि रात में ये बिजली को काटा जाता है, कटवाया जाता है और इसके बाद में ट्रैक्टर से उसको सब कोई जानता है कि ये टाटी दिरी का ये हारून मियाँ का ट्रैक्टर से इसको चढ़वाया गया 11 बजे रात तक, और पत्थर चढ़वा करके सुबह में 7 बजे 8 बजे से पथराव शुरू कर दिया जाता है। तो ये साजिश है और हम समझते हैं कि अगर बढ़िया से इसको जांच किया जाए तो पत्थरबाजी करने वाले वैसे तत्व का संबंध निश्चित रूप से चौंकाने वाले तत्व सामने आएंगे। पलामू के पाकी में हुए हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। पाकी के राहवीर पहाड़ी शिव मंदिर पर सिर्फ 4 लोगों को ही जाने की अनुमति प्रशासन ने दी है। वहीं चतरा सांसद सुनील सिंह ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। सांसद ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। अब किसी भी साधारण झड़प के चलते पूरे महापर्व पर इस तरह से रोक पैदा करने का मतलब है कि आप भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, और जिस देश का बहुसंख्यक समुदाय ही भय में आ जाएगा उस देश का क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि छोटी सी घटना जो प्रशासनिक चूक के चलते हुई है, अगर उसको ठीक से हैंडल करते तो ये समस्या नहीं आती, और उसके बाद से भी बाजार बंद, दुकान बंद, भय का माहौल बनाए हुए। चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह और पाकी के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने पाकी में भड़के हिंसा के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों नेता पाकी पहुंचे और शिव मंदिर में पूजा की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही का खामियाजा हिंदू समाज को भुगतना पड़ रहा है। निर्दोष बच्चा जो एग्जाम देने वाला है उसको आज आप पकड़ ले रहे हैं, शौचालय जा रहा है, तो ये तो भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना। आप चाहते हैं कि तनाव कम नहीं हो। प्रशासन का काम है ऐसे बच्चों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ न करें जो बेचारे परीक्षार्थी हैं। ये शिव बारात परंपरा से नहीं निकलने से पूरे
हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू धर्म के को आघात पहुंचा है। पूरे समाज की एक मर्माहत है और आक्रोशित है, और कहिए कि इसका मलाल पूरे हिंदू समाज के लोगों का है, और इसका खमियाजा आने वाले समय में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। पलामू पुलिस पर पाकी हिंसा की आड़ में निर्दोषों की गिरफ्तारी का आरोप लगा है। निर्दोषों की रिहाई की मांग को लेकर पीड़ित परिजन पाकी पुलिस के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई। इन ग्रामीणों का कहना है कि कई निर्दोषों को पुलिस घर से उठाकर ले गई, जबकि पाकी हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं था। जैला दवाई लेवे दुकान में बस पकड़ के चढ़ा देलथिन गड़िया पर। अच्छा, कब लाया? अनगुती सुबह में। हाँ। क्या नाम है लड़का का? अजय। अब ओकर कोई नहीं, ओकर माई बाप कोई नहीं, हम ही पोस ले सर। घरे दुकान है तो दुकान में है, कहाँ पे? मिल दुकान है मंझोली है। मंझोली। तो फिर हाला बोला सुन के घरे चल गए। क्या नाम है आपका? हमको पार्वती देवी। ये बच्चा को लेकर दुकान आया था, बच्चों को लेबो न किया तो इसी बोला नहीं कि आई हैं, तो बस जब हम जाने के का जान रहे हैं कि पकड़े आए हैं, बस बैठा लिए गड़िया पर। सिमडेगा के किरसई थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गंभीर हालत में पीड़ित को सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लड़की नदी से गुजर रही थी, तभी 3 अपराधियों ने उसे दबोच लिया और गैंगरेप को अंजाम दिया। सिमडेगा पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। बच्ची जो लाई गई, हॉस्पिटलाइज की गई है, उसका जनरल कंडीशन बहुत सीरियस है वो, और उसको इलाज के लिए भर्ती किया गया है। क्या लगता है क्या उसके साथ हुआ है? अभी कहना मुश्किल है, जांच करना पड़ेगा थॉरली, और जो भी जरूरी जांच है वो मिलेगा, इलाज मिलेगा उसको। यहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे। बच्ची की स्थिति क्या है? बच्ची की स्थिति तो है, उसको इलाजरत है, इलाज चल रहा है। खबर सिमडेगा से, जहां कोचेडेगा में शंख पुल के पास से पुलिस ने खून से लथपथ एक शव बरामद किया। शव का सिर पत्थर से कुचला हुआ था। शव की पहचान पाकड़डांड प्रखंड के सोगड़ा घोयो टोली निवासी रुमानिस तिर्की के रूप में हुई है। रुमानिस मजदूरी करता था और शुक्रवार को घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था। शव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में 22 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पति ने ही पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या की थी। पति को शक था कि उसकी पत्नी का दूसरे के साथ अवैध संबंध है। इसी को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। शुक्रवार को पति ने मायके आई पत्नी को फोन कर बुलाया और उससे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाकुड़ में मिड डे मील के बाद आयरन की गोली खिलाने के बाद 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। घटना पाकुड़िया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सीतपुर की है। यहां कल स्कूल प्रबंधन की ओर से 30 बच्चों को सरकार के निर्देश पर आयरन की गोली खिलाई गई थी, जिससे खाने की कुछ देर बाद ही 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इधर जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आयरन की गोली से बच्चों की तबीयत नहीं बिगड़ी है, बल्कि मिड डे मील में परोसे गए अंडे की वजह से गैस बनने से सभी की तबीयत बिगड़ी है। देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान शिव की नगरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज के खास मौके पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान है। यहां 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक भक्तों की कतार दिख रही है, जो भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा नगरी देवघर की, कैसे भक्तों का तांता यहां पर उमड़ा हुआ है और शिव की नगरी में महाशिवरात्रि को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। बैद्यनाथ मंदिर में काफी लंबी लाइन लगी हुई है और वहां पर पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है।
तो इस महाशिवरात्रि को लेकर की अपनी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना का महत्व होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी जवानों की तैनाती भी है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा या जो है वो संपन्न हो सके। और देवघर संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, महाशिवरात्रि को लेकर के पूरा जो बाबा नगरी है वो शिवमय हुआ है, क्या तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि आज सुबह से जब शिव मंदिर में भीड़ देखने को मिली और उसके बाद जो आज के दिन का खास होगा वो होगा देवघर की झांकी। और इस झांकी को एक बार आप देख लीजिए कि देवघर के केंद्रीय स्टेडियम में किस तरीके से झांकी का जो शो है वो सज चुका है। शनिदेव की झांकी है, अलग अलग भगवान का जो रथ है वो तैयार हो चुका है और अलग अलग जो तरीके से भूत बनने की प्रक्रिया है वो तैयार हो गई है। कहा जाता है कि आज यहाँ पर करीबन लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। हम इस ओर आपको कैमरे को फ्रेम कर कर दिखाएंगे जहां शिव का जो झांकी है वो किस तरीके से तैयार हुआ है और बसाहा पर बैठकर आज शिव के रूप में कौन इस झांकी को लीड करने वाले हैं। हमारे साथ वो शख्स हैं जो आज शिव के रूप में होंगे और उनसे ही हम आपको बात कराएंगे कि आखिर इस पूरे रूप को वो किस तरीके से देखते हैं और उन्हें अगर शिव बनने का मौका मिलता है तो वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज्ञानदेव नरोने हुआ। आप महादेव के रूप में है, सबसे पहले महादेव का कुछ अगर मंत्र आप कह देते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार्धविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब से कुछ ही देर के बाद आप शिव के रूप में आ जाएंगे, फिर इसी बसाहा पर आप सवार होंगे। कितने दूर का ये यात्रा होगा और कितने दिनों से आप शिव बनते आ रहे हैं? विगत 2 वर्षों में ये मेरी दूसरी बार है। 2020 में मैं शिव की भूमिका निभाया था और 2022 में मुझे फिर से सौभाग्य मिला गुरु जी के थ्रू से। मैं इस बार फिर से शिव की भूमिका ही निभा रहा हूँ और मैं 1994 से जब से बारात से जुड़ी हुई है, मेरे परिवारगण इससे जुड़े हुए हैं, मेरे पिताश्री, मेरे भ्राताश्री और मैं 2004 में पहले बाल शिव के स्वरूप में आया था। 2004 से आप लगातार 2004 में मैं पहली बार बाल शिव के स्वरूप में आया। 2004-2005 में बाल शिव और उसके गैप होने की वजह से 2014 में मैं फिर कामदेव, इंद्र, कृष्ण की भूमिका बिल्कुल। तो झांकियों का एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर आपको दिखाएं। चलिए बढ़ेंगे आगे। देवघर परंपराओं का शहर कहा जाता है, उन्हीं में से एक परंपरा है शिवरात्रि में मोर मुकुट ले जाने की परंपरा। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ का जब विवाह होता है तो सदियों से रोहिणी एस्टेट से ही शिव के विवाह का मोर मुकुट भेजा जाता है और आज इसकी तैयारी भी रोहिणी एस्टेट के राज परिवार के लोग कर रहे हैं। राज परिवार के लोग कहते हैं कि कितने वर्षों से उनके घरों से ये मुकुट ले जाया जा रहा है यह उन्हें भी नहीं पता है, पर मान्यता यह है कि जब तक रोहिणी एस्टेट का मोर मुकुट बाबा बैद्यनाथ नहीं पहनते तब तक उनके विवाह की रस्म शुरू नहीं होती। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के रोहिणी में और रोहिणी ठाकुरबाड़ी में मौजूद है और यहाँ से आप देखिए कि ये जो मोर मुकुट यहाँ पर रखा हुआ है ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाता है और उसके बाद ही वहाँ पर बाबा की बारात निकलती है। सभी सामग्री जो शादी के समय में जाता है वो, और कहा भी जाता है कि जब बाबा भोलेनाथ जो है अपने विवाह में ही अपना जटा को खोलकर और इस मोर को धारण भी किए थे और उसी के बाद से आज भी ये परंपरा चली आ रही है। पान, सुपारी, जनेऊ यहाँ से जाता है और इसके बाद ही ऐसे तो साल भर जो है जेल से ये मुकुट जाता है, लेकिन शिवरात्रि के खास दिनों में ही ये मोर मुकुट यहाँ से जाता है। धोती, गमछा, सभी सामग्री, फूल यहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाता है और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ का वहाँ से बारात निकलती है। लगभग 200 सालों से जो है कि यहाँ से मोर मुकुट शिवरात्रि के दिन देवघर मंदिर जाता है और यहाँ के मोर मुकुट को बाबा का जो चतुर्प्रहर पूजा होता है, शादी के पहले रोहिणी स्टेट से पहुँचाया गया मोर मुकुट ही उन पर अर्पण किया जाता है। यह जो है कि परंपरा से चली आ रही है, इसका निर्वहन हम लोग यहाँ जो है आज भी निभाते हैं। हम लोग दोनों भाई यहाँ से जो पूजे की सामग्री होती है वो हम लोग भेजते हैं।
तरह से तैयारी करते हैं, क्योंकि साल भर में एक बार ये दिन आता है और इस तरह से यहाँ से रोहिणी से जाता है, तो किस तरह की तैयारियां करते हैं? हम लोग जो है कि मोर मुकुट पहले से हम लोग सब चीज तैयार करके रखते हैं, और जिस दिन जाता है उस दिन उसको हम लोग परछ करके परछन करके बाबा को भेजते हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ, और देवघर कहा भी जाता है कि परंपराओं का शहर है, और कई परंपरा जो सदियों से चली आ रही है वो देवघर में आज भी निर्वहन किया जा रहा है। देवघर के रोहिणी से ही मोर मुकुट जाता है और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ का वहां पे 4 पहर की पूजा की जाती है, और आज के दिन विशेष होता है, विशेष पूजा अर्चना भी होती है, और शिवलिंग पर जो है आज सिंदूर दान भी बाबा बैद्यनाथ का किया जाता है। अपने सहयोगी संत के साथ मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोले के दर्शन के लिए उनके भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां से जल्द ही शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। जमशेदपुर के सुनारी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम सुवर्ण रेखा नदी घाट पर आज महाशिवरात्रि के शाही स्नान किया गया। वाराणसी समेत विभिन्न राज्य से साधु संत यहां पहुंचे थे। इस शाही स्नान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। 2 मुहानी सुवर्ण रेखा नदी घाट पर नागा बाबा समेत वाराणसी से आए साधु संतों ने कृत्रिम शिवलिंग पर पूजा अर्चना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पूजा अर्चना के साथ साथ सभी साधु संतों को सम्मानित किया। शाही स्नान के बाद भोलेदानी की पूजा हुई और जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सुवर्ण रेखा आरती घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो मोहानी का ये समागम है जिसमें दोनों नदियों का जुड़ाव होता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है और आज सुबह शाही स्नान हुआ है साधु संतों का। बहुत अच्छा लगता है बेटा। मैंने शाही स्नान एक तो ऐसा है, कई जगह का माने फल शाही स्नान में प्राप्त होता है। जो है हमारे योग आता है स्नान का, ये साल में कई बार आता है। जो मनुष्य नहीं जानता है तो नहीं नहाता है, जो जानता है वो ठीक शाही स्नान में शाही कहीं भी रहेगा वो शाही स्नान कर लेता है। तो आज हमारा यहाँ उत्सव के साथ में शाही स्नान किया गया। हरिद्वार से आए हैं और यहाँ पर शाही स्नान के लिए तैयारी हुए हैं और स्नान किए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा है। इस तरह का प्रोग्राम हमारे गंगा के प्रति, धर्म आस्था के प्रति सभी को विश्वास रहे और ये कार्यक्रम बराबर चलते रहे। जो है उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग जो है महादेव का पूजा पाठ ध्यान करते हैं, क्योंकि इसको जो है सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा किया और उसी दिन से जो है एक महाशिवरात्रि का कथा है। गुमला में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। बूढ़ा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर बोकारो के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मान्यता है कि आज के दिन भोले बाबा को जल अर्पण करने से सुख समृद्धि मिलती है और जो भी मुरादें बाबा भोले और मां पार्वती से मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। प्रातः कल 4 बजे मंदिर का पट खुल जाता है। भक्तजन आते हैं, श्रद्धा से अपना जल चढ़ाते हैं, दूध दही घी मधु वगैरह से सबसे अपना अभिषेक करते हैं। शाम को 4 बजे से शंकर जी के व्रत का यात्रा होता है और सेक्टर 12 घूमते हुए फिर पुनः अपनी जगह पर आता है। और विवाह के पद्धति के अनुसार वैसा ही विवाह का कार्यक्रम शाम को रात को हम लोग करते हैं। जो संध्या रात के 9 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 12 बजे खत्म होता है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं भोले बाबा पूर्ण करते हैं।
हजारीबाग का बुढ़वा महादेव मंदिर कई ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग बुद्धकालीन माना जाता है और यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। 2 एकड़ 50 डिसमिल क्षेत्र में फैला यह मंदिर झारखंड क्षेत्र के सिद्ध मंदिरों में से एक है। शिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत पूरी होने की कामना भी करते हैं। झारखंड के कई प्राचीन मंदिरों में से एक हजारीबाग का बुढ़वा महादेव मंदिर, जहां आज आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि शिवरात्रि का अवसर है, जहां पर तमाम श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे, कहीं ना कहीं अपनी मन्नतें को पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार यहां पर सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है और आज लगभग पूरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से लोगों की मान्यता पूर्ण होती है और यह सिद्धिपीठ मंदिर है। बुढ़वा महादेव के मंदिर में आए हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है। इसकी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी पूजा करते हैं उनको उनकी इच्छा पूरी हो जाती है और जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए इनको काफ़ी मानता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि सिद्धि प्राप्त एक तरह से समझिए तो है, क्योंकि बहुत दिनों से जहाँ पे पूजा होती है प्राचीन मंदिर होता है। काफ़ी लोग संख्या में भीड़ अभी जुटेंगे और अभी आने वाले अभी दिन में करीबन लगभग इसमें अभी काफ़ी भीड़ रहेगी और बहुत प्राचीन मंदिर है ये और बहुत यहाँ का ये है कि यहाँ आने के बाद आदमी का मनोकामना पूरा होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो काफी समय से पहले यहाँ जो है मंदिर अवस्थित हुआ करता था और यहाँ पे जो है पूजा अर्चना लोग किया करते थे। आज पूरे दिन इसी तरीके से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। साथ ही साथ सभी श्रद्धालु पूजा में लीन है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसके साथ जो झारखंड में इतना ही बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।